हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क डेनमार्क के बारे में ऐसे दिलचस्प हकाइक बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल और मालदार लोगों में होता है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की आपस में शादियों को कानूनी करार दिया। एक ऐसा मुल्क जिसने गैर इखलाकी फिल्मों को लीगल करार दिया था। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा हंसी मजाक करने वाले लोगों का मुल्क कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसानों से ज्यादा सूअर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी इसी मुल्क का है। मुल्क के तकरीबन हर घर में पीटर नाम का शख्स जरूर मौजूद होता है। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे डेनमार्क की। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। डेनमार्क, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ डेनमार्क है, इस मुल्क की सरहदें शुमाल की जानिब से स्वीडन और नॉर्वे, जनूब में जर्मनी, मशरिक में बहरा बाल्टिक और मगरिब में बहरा शुमाल में वाक़या स्कैंडिनेवियन कंट्री है। डेनमार्क का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में होता है। डेनमार्क का कुल रकबा 4,02,924 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 130वें नंबर पर आता है। डेनमार्क की कुल आबादी 63 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत का नाम कोपनहेगन है, जो कि यहाँ का अहम और बहुत फेमस शहर है। दोस्तों, डेनमार्क ही वो पहला मुल्क है जिसने सन 2012 में हम जिन्स परस्ती और इनकी आपस में शादियों को कानूनी हैसियत दी थी। और डेनमार्क ही वो मुल्क है जिसने सन 1969 को सबसे पहले गैर इखलाकी फिल्मों को लीगल करार दिया था। और यहाँ इन फिल्मों को दिखाने के लिए सिनेमा घर भी बनाए गए। इस मुल्क की कई चौंका देने वाली बातें हैं, जैसा कि यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी लड़कों को डेट के लिए बुलाती हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही आजाद ख्याल होती हैं और जो चाहें वो करती हैं। और ये भी कहा जाता है डेनमार्क की लड़कियों के साथ शराब पीने का मतलब है कि वो आपकी हो गईं। यानी डेनमार्क में आपने किसी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको शराब पीनी पड़ती है, और ऐसा करने से वो लड़की आपकी हो जाएगी। यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत, नीली आंखें, लंबे कद, गोरी रंगत की होती हैं और देखने में बहुत ही पुरकशिश लगती हैं कि कोई भी आसानी से इन्हें अपना दिल दे बैठता है। डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे पहले हैप्पीएस्ट लोगों में शुमार होते हैं। डेनमार्क में जेंडर इनबैलेंस का फर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक लड़की के मुकाबले 2000 लड़के मौजूद हैं, और इसी वजह से थाईलैंड से लड़कियों को यहाँ पर शादियों के लिए लाया जाता है। और इसके साथ साथ डेनमार्क को दुनिया का सबसे सच्चा, करप्शन से पाक मुल्क भी माना जाता है, जहाँ क्राइम की शरह 0% है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है। डेनमार्क के लोग कानून पर पूरी तरह से अमल करते हैं और इस मामले में भी ये मुल्क पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर सड़कें खाली भी हों तो कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता, क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि कानून इनकी बेहतरी के लिए होता है। डेनमार्क की एक बहुत ही अहम बात, अगर कोई 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो इसकी 25वीं बर्थडे पर लोग इस पर दारचीनी फेंकते हैं, और अगर 30 साल की उम्र में भी शादी नहीं होती तो लोग इस पर काली मिर्च फेंकते हैं। और इसीलिए यहाँ के लोगों को हंसी मजाक करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि साइकिलिंग करने से वो लोग फिट रहते हैं और इस तरह से पोल्यूशन भी नहीं बढ़ती। डेनमार्क के लोग तकरीबन सभी वेल एजुकेटेड हैं। डेनमार्क में कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ के लोग सफाई सुथराई का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। डेनमार्क में हेल्थ की सहूलियात के साथ साथ तालीम भी बिल्कुल फ्री है।
डेनमार्क में आप लोग कहीं भी चले जाएं तो आपको समंदर का पानी ही हर तरफ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 75.8% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। 19.1% का कोई मजहब नहीं, 4.4% इस्लाम और 0.7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा पुल भी है जो आधा समंदर के ऊपर और आधा समंदर के नीचे है। ये पुल डेनमार्क को स्वीडन से मिलाता है। इस पुल के जरिए हर साल करोड़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। लाखों लोग इस पुल के जरिए एक दूसरे के मुल्क में ट्रैवल करते हैं। पूरी दुनिया के मोबाइल डिवाइसेस में मौजूद ब्लूटूथ से कौन वाकिफ नहीं है। ब्लूटूथ दरअसल डेनमार्क के दूसरे सदर हार्लट के नाम पर रखा गया। इस सदर ने मुख्तलिफ हिस्सों में बंटी हुई सल्तनतों को एक किया था। ब्लूटूथ फंक्शन भी एक से दूसरी डिवाइस को यकजा करता है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज हैं। दिन हो या रात कोपनहेगन में टूरिस्ट का हजूम देखने को मिलता है। पूरे मुल्क में हर तरफ होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहां हराम खानों की कसरत होगी। हलाल फूड बहुत कम मकदार में दस्तयाब होता है। डेनमार्क के लोग दूसरे मुल्कों की तरह शराब, वाइन, बियर का कसीर मकदार में इस्तेमाल करते हैं। रात गए तक शराब कैफे खुले रहते हैं और लोगों का हजूम हर तरफ देखने को मिलता है। डेनमार्क में अगर आप हजूम में मौजूद हैं तो पीटर नाम की आवाज लगाएं। 100 में से 30 लोग तो मुड़कर आपकी तरफ देखेंगे। डेनमार्क में पीटर लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर दूसरा शख्स पीटर के नाम पर मौजूद है। डेनमार्क का सालाना जीडीपी 416.568 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी कस आमदनी 70,924 डॉलर है। डेनमार्क में लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है और खर्च बहुत कम। यहाँ पर बहुत से मुल्कों की निस्बत महंगाई भी कम है। लोग अपना पैसा सेव करते हैं और साल के किसी भी हिस्से में दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर करने निकल जाते हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। डेनमार्क में बसेस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम भी मौजूद है जो कि शहरों की खूबसूरती में इजाफा करता है। डेनमार्क के लोग फुटबॉल को बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन ये इनका कौमी खेल नहीं है। डेनमार्क का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है। गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। सारा साल मौसम मोतदिल और ठंडा रहता है। मुल्क में 21 से ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। डेनमार्क के लोग सर्दी के बाइस कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क की आमदनी के सबसे बड़े जराए इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, सूअर का गोश्त, टूरिस्ट इंडस्ट्री और तेल के जखायर हैं। डेनमार्क अपने मेडिकल आलात को भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन अपनी फहाश नाइट लाइफ की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में डांस बार, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे सरेआम चलते हैं। सारी रात यहाँ लोगों का हजूम रहता है। लड़कियाँ फहाश ड्रेसेस में खूब इंजॉय करती हैं। बहुत सी लड़कियाँ शराब के नशे में रोड्स पर, फुटपाथ पर गिरी हुई मिलती हैं। डेनमार्क की बीचेस भी पूरी यूरोपीय कंट्रीज की तरह बिल्कुल फहाश हैं। पूरे मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोपनहेगन यूनिवर्सिटी है। डेनमार्क में मुसलमानों की मसाजिद ना होने के बराबर हैं। डेनिश लोग मुसलमानों को ना पसंद करते हैं और ना ही कबूल करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।